नमस्कार। इससे पहले मैंने लकटकिया जी के बारे में आपसे चर्चा की थी, लकटकिया जी की दोस्ती के बारे में आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार लकटकिया जी का स्कूलिंग में लकटकिया जी की दोस्ती चर्चिल नाम के लड़के से हुई थी। हालांकि दोनों में कोई समानता नहीं थी। चर्चिल बहुत ही संभ्रांत धनाढ्य परिवार से आता था, जो शहर के गिने चुने एक दो परिवारों में जिनका परिवार शामिल था। और लकटकिया जी जो थे वो लोअर मिडिल क्लास से थे। उनके पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। 9th से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और 2-3 सालों में जब वो 11th में पहुँचे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, तब तक बहुत प्रगाढ़ता आ चुकी थी दोनों की दोस्ती। मतलब इतना ज़्यादा हो चुका था कि लगभग प्रतिदिन उनका मिलना स्कूल में तो जैसे होता ही था। उसके अलावा चर्चित जो है, जिसको चर्चिल नाम था, उसका नाम बदल के बच्चों ने चर्चित कर दिया था। तो चर्चित जो थे वो अपनी मोटरसाइकिल लेके लकटकिया जी के यहाँ प्रतिदिन शाम को या हर दूसरे दिन चले जाया करते थे। और अक्सर बीच में लकटकिया जी भी पैदल अपने घर से 3-4 किलोमीटर, इनका चर्चित का घर था, यहाँ तक पैदल चले आया करते थे। इस तरह से दोनों की बहुत मुलाकात थी और बहुत अच्छी दोस्ती, प्रगाढ़ता थी दोस्ती में। 11th में एग्ज़ाम्स हुए, गर्मियों में मेन एग्ज़ामिनेशंस हुए। मेन एग्ज़ामिनेशंस के बाद दोनों की प्लानिंग होने लगी कि किस तरह से। दोनों ने प्लान किया कि हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस वगैरह डिसाइड करने लगे कि कहाँ लेंगे। तो प्रेफरेंस, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया उस समय बहुत अच्छा कॉलेज भोपाल का था, MSCT, मौलाना आज़ाद नाम था उसका, टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो ये हुआ कि उसमें एडमिशन लेंगे। तो चर्चिल ने कहा भी, चर्चिल कि उसमें तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा राजेश, लेकिन मेरा कैसे हो पाएगा, मेरा नहीं होगा। तो राजेश ने कहा कि तुम्हारा तो मेरा हो जाएगा तो भी मैं एडमिशन नहीं लूँगा। हम लोग जब एडमिशन लेंगे तो एक ही कॉलेज में लेंगे। और इस तरह से उसने कहा कि कॉलेज, मैं जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा उसी में मैं लूँगा। खैर, गर्मियों की छुट्टियाँ चालू हो गई, दोनों की मुलाकात होती रही। इसी बीच में चर्चिल के माता पिता का प्रोग्राम बना हिल स्टेशन जाने का। वो शिमला जा रहे थे और चर्चिल उनके साथ शिमला चले गए। करीब 15-20-25 दिन का टूर था वो। और जब वो लौट के आए, बहुत बेचैन थे। उसी बीच में उनके फादर मदर से बात भी हुई, पेरेंट्स से बात हुई। तो उन्होंने बताया इंजीनियरिंग में एडमिशन। तो उनके फादर ने कहा कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके यहाँ, जो करना चाहो वो करो। तो जब लौट के आए तो उनके पिताजी ने कहा कि अब फॉर्म्स मिलने लगे होंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, तो मंगा लिए जाए। उन्होंने पता किया तो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उसमें वहाँ पे पूरे एक फॉर्म मिल रहा था जिससे पूरे स्टेट में आप अप्लाई कर सकते थे। तो 11th के मार्क्स में एडमिशन होते थे उस समय। तो उन्होंने कहा फॉर्म मंगवा लें। तो चर्चिल ने कहा कि हाँ मंगा लें, पहले मैं पता कर लूँ राजेश का। तो वो आए यहाँ पे, तो उनके घर में ताला लटक रहा था। पता लगा कि वो लोग गाँव चले गए हैं। अब ये चर्चिल समझ नहीं पा रहे थे कि लकटकिया जी, राजेश ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। हालांकि उन लोगों की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे। तो फिर उनके पिताजी ने, चर्चिल के पिताजी ने फॉर्म एक चर्चिल का मंगा दिया। अब फॉर्म तो आ गया। अब चर्चिल वेट कर रहे थे कि राजेश, लकटकिया जी वापस आएँ और फिर उसी हिसाब से उनसे डिस्कस करके फिर उन्होंने क्या भरा है, कौन से कॉलेजेस भरे हैं। तो हालांकि लोगों ने डिसाइड किया था, सबसे पहले भोपाल का MSCT ही डिसाइड किया था, उसके बाद ग्वालियर का, फिर जबलपुर का, फिर रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे प्रेफरेंस पहले डिसाइड किया था। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि वो आ जाए। यही करते करते दिन बीतते रहे। 10 जून लास्ट डेट थी उसकी फॉर्म भेजने की, मतलब उसको रिसीव होना चाहिए था भोपाल में 10 जून। और 27-28 मई हो गया था और राजेश लकटकिया लौटे नहीं थे। अब चर्चिल चिंतित होने लगे कि 10 दिन में पता नहीं डाक पहुंच पाएगी भोपाल कि नहीं पहुंच पाएगी, 10-11 दिन में क्या करें, कैसे करें। 29 तारीख को फिर ये चर्चिल जो है लकटकिया जी के घर गए, तो उसी समय वो आए हुए थे।
तो उन्होंने पूछा तुमने फॉर्म भरा? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो चले गए थे, हमने फॉर्म नहीं भरा। तो कह रहे कल चलो इंजीनियरिंग कॉलेज कल घर आइए। राजेश से कहा कि कल घर आओ और हम लोग दोनों लोग चलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज 6-7 किलोमीटर दूर था, साथ में चलेंगे और वहाँ से फॉर्म लाएंगे, तो फिर दोनों लोग साथ में फॉर्म लेके आएंगे और फिर भर देना उसको। कह हाँ ठीक है। जब वो सुबह वेट करता रहा अगले दिन 30 तारीख को चर्चिल, राजेश लगता कि यार लेट हो गया, कुछ आए नहीं, तो ये फिर खेलने चला गया। 2 बजे के करीब लौटा तो देखा कि वो बैठे हुए हैं राजेश। तो उसने कहा कि आए नहीं थे तुम? तो कहने कि मैं लेट हो गया था, लेकिन तुम गए हो उसके बाद ही आ गया हूँ, तब से मैं बैठा हुआ हूँ घर में। कहने चलो चलें। अब जब वो चलने को तैयार हुए तो देखा कि चर्चिल की मोटरसाइकिल जो थी वो थी नहीं, उनके चाचा लेके चले गए थे कहीं। तो कहने लगे कि अब क्या किया जाए। तो वो चर्चिल के कर्मचारी 1-2 जो कि उनकी सेवा ही में लगे रहते थे, उसमें से मंझा नाम का एक कर्मचारी था। तो चर्चिल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इससे मंगवा लेते हैं, ये जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज को भेज देते हैं, ये फॉर्म ले आएगा और फिर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। चर्चिल ने कहा भी कि मैं साइकिल से चला जाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं गर्मी बहुत है और साइकिल जाना ठीक नहीं, 6 किलोमीटर कैसे जाओगे, इसको भेज देते हैं मंझा को, ये जाके फॉर्म ले आएगा और तुम्हारे घर पहुँचा देगा, कोई चिंता की बात नहीं। और फिर उसको जमा करना है, टाइम बहुत कम बचा है, 10 तारीख लास्ट डेट है, तो कल ही उसको भेज दिया जाए। तो डिसाइड हो गया और राजेश लकटे के घर चले आए, उन्होंने उसको भेज दिया इंजीनियरिंग कॉलेज। अगले दिन सुबह मंझा जो थे कर्मचारी इनके चर्चिल के, वो सुबह लकटकिया जी के यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको फॉर्म दिया और कहा भैया ने कहा है कि इसको आज ही भर दें और 12-1 बजे के करीब इसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें, जिससे कि ये पहुंच जाए, नहीं तो लेट हो जाएगा, फिर नहीं पहुंचेगा। तो राजेश लकटकिया जी ने कहा ठीक है। खैर फॉर्म भर दिया, उन्होंने भेज दिया, उसके बाद दोनों की मुलाकात होती रही। फिर से चर्चिल को बाहर जाना पड़ा और वो ननिहाल जाना था उनको अब की बार, तो वो ननिहाल चले गए। ननिहाल से जब लौट के आए तो फिर जब राजेश के यहाँ घर गए तो पता लगा वो फिर उनके मामा आए थे, उनको लेके चले गए हैं, तो फिर मुलाकात नहीं हुई। इसी बीच में रिज़ल्ट आ गया और उसमें लकटकिया जी जो थे स्टेट में उनका 3rd नंबर था स्टेट में, और चर्चिल की पोजीशन बहुत ख़राब नहीं थी। 65%, उस ज़माने 65% बहुत होते थे 11th में, 65 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे, तो बहुत अच्छा था। अब वो इंतज़ार करने लगे कि आए लौट के, बधाई देनी थी, पार्टी सेलिब्रेट करनी थी चर्चिल को, इसलिए पार्टी सब सेलिब्रेट करनी थी कि उनके परसेंटेज अच्छे आए थे उनके हिसाब से। तो वेट करने लगे, लकटकिया जी आए नहीं, काफ़ी दिन बाद लौट के आए, तब तक के इंजीनियरिंग में एडमिशन की लिस्ट भी आ गई। जब लिस्ट आ गई तो उसी बीच में देखा तो लकटकिया जी का जो लेटर आया था एडमिशन का, वो MSCT में उनका एडमिशन हो गया था। लकटकिया जी प्रसन्न आए चर्चिल के पास कि ये हमारा तो MSCT में हो गया और तुम्हारा कहाँ हुआ? तो चर्चिल ने कहा मैंने तो फॉर्म ही नहीं डाला था। तो लकटकिया जी बिल्कुल वो हो गए, कहने क्यों? कहने लगे कि वो एक फॉर्म था, जब वो मंझा लेने गया था तो वहाँ पे ऑफिस बंद हो चुका था, वो लास्ट डेट थी 30 तारीख फॉर्म मिलने की, और फिर फॉर्म मिला नहीं था। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन आपके लिए ज़रूरी था, तुम्हारे लिए ज़रूरी था राजेश, इसलिए मैंने वो फॉर्म फिर तुमको दे दिया था। अब वो बहुत दुखी हुई, आत्मग्लानि होने लगी राजेश को कि ये बहुत गलत हो गया और ऐसा है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लगने लगा। और उन्होंने डिसाइड किया राजेश ने कि मैं भी अब MSCT में नहीं जाऊंगा पढ़ने इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि तुम्हारा नहीं हुआ है और तुम फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। और बहुत समझाया गया, उनके माता पिता ने भी बहुत समझाया और चर्चित ने भी बहुत समझाया कि देखो वहाँ पे तुमको वजीफ़ा मिल रहा है, कोई किसी तरह कोई एक्सपेंसेस नहीं है और कैरियर का प्रश्न है, और तुम जाओ, हमारा तो बिज़नेस है, बिज़नेस क्लास फैमिली है, मैं इंजीनियरिंग नहीं भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं।
आखिरकार नहीं माने राजेश, और फिर दोनों ने ही लोकल रीवा में ही साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। ये दिखाता है कि दोस्ती क्या होती है। पहला, चर्चित ने अपना फॉर्म बिना कुछ कहे राजेश को दे दिया। दूसरा, राजेश का एडमिशन MSCT में होने के बावजूद, सारे वजीफ़े मिलने के बावजूद, कुछ उनका कोई खर्चा नहीं होता, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ दिया। ज़िंदगी में दोस्त बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे दोस्त कम मिलते हैं, उनको सहेज के रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।